नबी में अर्ज गुजार है या रसूल अल्लाह वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझको, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा, और तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। देखिए अखलास व अखलाक के फोगर तहजीब व तमद्दुन के पैकर आली जनाब मूसा साहब इतने जोरदार नारा लगा रहे हैं। तो हजरात जिक्र उसका किया जाता है जिसका इहाता मुमकिन हो, जिक्र उसका किया जाता है फितरी तौर पर जिसका इहाता कमा हक हो, जाना जा सका हो। आज का ज़हन ये सवाल करता है कि आप लोग जिक्र मुस्तफ़ा करने के लिए इकट्ठे हुए हो, क्या आप लोग नबी की हकीकत व अज़मत को कमा हक हो जानते हो? तो हम क्या जानेंगे? खुलफ़ाए राशिदीन दिगर सहाबाए किराम तक किसी ने भी हमारे नबी की हकीकत व अज़मत को नहीं पहचाना। कदम मुस्तफ़ा अज़मत के जिन बुलंदियों पर फाइज है वहाँ हमारी अक्ल खिरत की रसाई मुमकिन नहीं। ये बारगाह तो वो अजीम बारगाह है जहाँ हज़रत जिब्रील अमीन की भी रसाई नहीं। इस दुनिया को आबाद हुए 68,188 साल हो गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 6,750 साल के बाद हमारे नबी पैदा हुए। लफ्ज़ दिगर तमाम नबियों के बाद तमाम इंसानों में अगर किसी का अजीम मर्तबा है तो वह हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। ज़बान हक तर्जुमान से फरमाते हैं या अबा बकर लम यारिफुनी हकीकतन गैरा रब्बी, हे अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। तो जब नबी की हकीकत को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता तो आज का ये मुल्ला कैसे जान गया जो जंगखुर्दा कलमदान से कलम निकाल कर खरास इबारत लिखता है कि नबी हमारी तरह है। तुफ है इसे नजीस व नापाक ज़हनियत पर। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम तुम्हारे लिए, बावजूद तुम्हारा जिक्र हमसे नहीं हो सकता, इसलिए कि हम कहाँ रुए बेनेकाब कहाँ, हम कहाँ नयरे ताबा कहाँ, हम कहाँ आफताबे रिसालत कहाँ, हम कहाँ महताबे नबूवत कहाँ, हम कहाँ जाने जाना कहाँ, हम कहाँ जाने तजल्ला कहाँ, हम कहाँ आराई से बज़्मे दो जहां कहाँ, हम कहाँ ज़ीनते कोनो मका कहाँ, हम कहाँ मालिके रेकाबे उमम कहाँ, हम कहाँ हतीमे नूर पे चलने वाला कहाँ, हम कहाँ मकीने कुद्स कहाँ, हम कहाँ आपकी ज़ाते आला कहाँ, हम कहाँ आपका जिक्र जमील कहाँ, हम कहाँ आपकी ज़ाते मुक़द्दसा कहाँ, हम कहाँ गौहर निगार खानाए वादत कहाँ, हम कहाँ मालिके सस जिहत कहाँ, हम कहाँ असले ईमा कहाँ, हम कहाँ जाने ईमा कहाँ, हम कहाँ रूहे ईमा कहाँ। आला हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। दीवाने मचल कर कहने लगे ये हकीकत है, ये हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं, हमारे नबी का कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह सुभान। तो हजरत जब हमारी फिक्र ताकुल हमारा इदराक हमारी बसीरत वहाँ पहुँच नहीं सकती तो हम नबी के जिक्र क्यों करते हैं? इसका जवाब हजरत हसन ने दिया
मैं चाहता हूँ जवाब सुनने से पहले एडवांस बोल दो यहाँ से हाशिया तक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कलंदरी तेवर में बोल दीजिए, एक मर्तबा हैदरी लहर में बोल दीजिए। या रसूल अल्लाह। हजरत हसन ने जवाब दिया, माई मदद मकालाती बे मोहम्मदी लाकिन मदद मकालाती बे मोहम्मदी, यानी ये लोगों हम अपने मकाले के जरिए, अपने अशार के जरिए, अपने कसीदे के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद के जिक्र नहीं करते। हाँ, जिक्र मोहम्मद के जरिए अपने मकाले को, अपने अशार को, अपने कसीदे को काबिल तारीफ बना लिया करते हैं। हम जिक्र मोहम्मद के जरिए अपनी सोई हुई तकदीर को जगा लिया करते हैं। तो मुसलमानों, जिक्र मुस्तफ़ा करो अगर कामयाबी चाहते हो, जिक्र मुस्तफ़ा करो अगर अपने नाकाम जिंदगी से कामयाब जिंदगी का चेहरा देखना चाहते हो। मोहम्मद हुसैन दीनाजपुरी का दावा यह है कि अगर तुम जिक्र मुस्तफ़ा को जबान पर विर्दे जबान बना लोगे तो जब तक जिंदा रहोगे पेशानी पर और दिल में सुरूर ही सुरूर रहेगा, मर जाओगे तो कब्र में नूर ही नूर रहेगा। उसी पे रब्बे गफूर होता है कि जिसके कल्ब में इसके हुजूर होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक झोला छाप मौलवी ने मुझसे सवाल किया, मोहम्मद हुसैन दीनाजपुरी साहब ये बताइए आप लोग वली के नाम से फातिहा देते हो, मुर्दे के नाम से फातिहा देते हो? मैंने कहा बेशक देते। कहा देते हो तो ये बताओ सामने क्या रखते हो? मैंने कहा कभी लड्डू रखते हैं, कभी बिरयानी रखते हैं, कभी बर्फी रखते हैं, बंगाल में है तो गोश्त भात रखते हैं। कहा जब ये रखते हो तो ये गोश्त भात मुर्दे को पहुंच जाता है, ये बिरयानी क्यों नहीं पहुंचती, ये बर्फी क्यों नहीं पहुंचती, ये लड्डू क्यों नहीं पहुंचता? मैं समझ गया खुदा जब छीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है, इसकी अक्ल छीनी गई। मैंने कहा क्या पहुंचना जरूरी है? कहा बिल्कुल जरूरी है। मैंने कहा जिस मक्तबाए फिक्र के तुम मानने वाले हो वहां से तुम जवाब दिला सकते हो? कहा बिल्कुल जवाब दिला सकता हूँ। सवाल लिखो। मैंने कागज उठाया, सवाल लिखा, मैंने कहा जवाब दिलाओ। कहा चलिए मेरे साथ। थोड़ी देर आगे जाने के बाद एक लोहे की छोटी सी मशीन थी, मुझसे कागज लिया, उसमें डाला, थोड़ी देर खड़खड़ाहट की आवाज आई, कागज मुझको दे दिया। देने के बाद कहा आपका सवाल पहुंच गया। मैंने कहा कहाँ? कहा दारुल उलूम देवबंद। मैंने कहा कागज तो मेरे हाथ में है, सवाल कैसे पहुंच गया? बोला इसकी राइटिंग पहुंच गई, इसकी तहरीर पहुंच गई, इसका लिखा हुआ पहुंच गया। ये फैक्स मशीन का कमाल है। तो अब वहां जवाब लिखा जा रहा होगा, थोड़ी देर में फतवा आ जाएगा। मैंने कहा तुम्हारा फतवा नहीं चाहिए, हम सुन्नियों के लिए फतवाए रज़विया काफी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नदियत मुर्दाबाद, नदियत वहाबियत, नदियत वहाबियत, सुन्नियत जिंदाबाद, सुन्नियत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नजर के सामने यूं तो गुजरे हैं बहुत फतवे, फतवा रज़विया जैसा हवाला हो नहीं सकता। और पढ़ा है जामे अजहर में तो वो है अजहरी लोगों, मगर हर अजहरी ताजु शरिया हो नहीं सकता। मैंने कहा तुम्हारा फतवा नहीं चाहिए? कहा नहीं है चाहिए। तो फिर आपने सवाल लिखा क्यों? मैंने कहा तुम जैसे नाअहल को समझाने के लिए। तुमने कहा ना कि कागज आपके हाथ में है, मगर इसकी राइटिंग पहुंच गई, इसकी तहरीर पहुंच गई, इसका लिखा हुआ पहुंच गया। इसी तरह बिरयानी हमारे सामने है, मगर इसका सवाब अपने तन मन धन की कुर्बानी देने वाले ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंच गया। लड्डू हमारे सामने है, मगर इसका सवाब दीन के चिराग जलाने वाले ख्वाजा कुतुबुद्दीन की बारगाह में चला गया। बिरयानी हमारे सामने है, मगर इसका सवाब हक्कानियत की शमा रोशन करने वाले मखदूम अलाउद्दीन कलियरी की बारगाह में पहुंच गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़े गए, जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। मैंने कहा बिरयानी हमारे सामने है, मगर मोहन सिंह की संगलाक जमीन को लालाजार बनाने वाले सूफी मुंशी खलीलुर रहमान की बारगाह में इसका सवाब पहुंच गया। समझ कर समझो, समझ के समझो, समझना भी एक समझ। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबक किया है वही कहता हूँ जो दिल पे गुजरती है।
आज सूफी मुंशी खलीलुर रहमान के दम कदम से मोहन सिंह के लोगों की बहार है, इनसे अकीदत रखने वालों के दिल को करार है, इनसे मोहब्बत रखने वालों के चेहरे पे निखार है। सूफी मुंशी खलीलुर रहमान के दम कदम से आज हमारे मोहन सिंह का एक वकार है। अमा जिसके दिल में सूफी मिल्लत का प्यार है, बिल यकीन उसका बेड़ा पार है। मुसलमानों, बातिन की तहारत के लिए, नफ्से अम्मारा को कत्ल करने के लिए, बारगाह खुदाबंदी में कुर्ब हासिल करने के लिए औलियाए किराम के दामन से वाबस्तगी जरूरी है। इतना बड़ा मजमा है, पूरा मजमा मिलके बता सकते हो कि हम साहिब मजार की तरह है? कह सकते हो? हिम्मत है, जुर्रत है? नहीं है ना? तो सब मिलके सूफी मुंशी खलीलुर रहमान की तरह नहीं हो सकते। मगर ये बद अकीदा अकेला नबी की तरफ बोल रहा, मैं नबी की तरह हूँ। हमारा इंसान की तरह नहीं है। एक इंसान वो है जो मोहम्मद हुसैन दीनाचूरी है, एक इंसान वो है जो मौलाना गुलाम रब्बानी नस्तर मुजफ्फरपुरी इलाहाबादी, एक इंसान वो है जो टीचर है, एक वो है जो फटीचर है, एक वो है जो डॉक्टर है, एक वो है जो वकील है, एक वो है जो बैरिस्टर है। क्या सब इंसान बराबर है? हमारा कुत्ता बराबर है। एक कुत्ता वो है जो मोहल्ले के गली कूचों में आवारा बादल की तरह घूमता है, मगर एक कुत्ता वो है जो कार में घूमता है। चले जाओ सिलीगुड़ी, चले जाओ इस्लामपुर, उस कुत्ते के लिए लतीफ ग़िज़ाएं मुहैया की जा रही है। तो कुत्ता बराबर नहीं। जो कुत्ता गांव में घूम रहा है वो और है, जो कार में घूम रहा है वो और है, काबिले गौर है। मगर एक कुत्ता वो है जो जन्नती है। उस कुत्ते का जिक्र है कुरान में 15वां पारा 15वां रुकू, एलाने रब सुरो सब वो कल्बहु बासितुन ज़िराइहि बिलवसी। तो वो कुत्ता जन्नती। अच्छा, कितने जानवर जन्नत में जाएगा मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है तो अपने मालूमात में इजाफा कीजिए और मोहम्मद हुसैन दीनाचूरी को दुआओं से नवाज दीजिए ताकि मेरी जबान की गिरा मजीद खुल जाए। 10 जानवर ऐसे हैं जो जन्नत में जाएगा। एक वो ऊँटनी जिस पर पैगंबर इस्लाम सवार होते थे, वो ऊँटनी जन्नत में जाएगी। एक वो गधा जिस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सवार होते थे, वो गधा जन्नत में जाएगा। एक वो कुत्ता जो असहाबे कहफ का कुत्ता है, जिसका जिक्र कुरान में है, वो कुत्ता जन्नत में जाएगा। एक वो मछली जिस मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक रहे, वो मछली जन्नत में जाएगी। एक वो भेड़िया जिस भेड़िए से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू की है, वो भेड़िया जन्नत में जाएगा। जज़ाकल्लाह। और एक वो ऊँटनी जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के मोजज़े से पहाड़ से निकली थी, वो ऊँटनी जन्नत में जाएगी। इस किस्म का 10 जानवर जन्नत में जाएगा। रब की बारगाह में मैंने अरीजा पेश किया, मौला तूने तो जन्नत बनाया है औलादे आदम के लिए, जन्नत बनाया है आदम की औलाद के लिए, ये जानवर जन्नत में क्यों जाएगा? तो मसीहत का नकीब आवाज दे रहा है, लोगों सुनो, ताकि सबको मालूम हो जाए, सबको पता चल जाए कि इन जानवरों ने मेरे नेक बंदों से मोहब्बत कर रखी है, इन जानवरों ने मेरे वली के दामन से वाबिस्ता है, इन जानवरों ने मेरे मकबूल व महबूब बंदे की गुलामी के पट्टे को अपने गर्दन की जीनत बना लिया है। मुसलमानों सोचो, गौर व तदब्बुर की बात है। तुम तो खैर उम्मत हो, तुम तो बेहतर उम्मत हो। एक जानवर अल्लाह के वलियों से दोस्ती कर